नमस्कारम एवरीवन। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली मेक इन अमेरिका नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इंडिया के मेक इन इंडिया से, जिसके बाद इंडियन मीडियाज़ में और काफ़ी जगह ये चीज़ें कही जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को कॉपी किया है। तो क्या यह बात 100% सत्य है? क्या इसके पीछे कोई वैलिड रीजंस है? वो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है वो भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस समिट में गए थे, जहाँ उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स के साथ एक तरीके से होता है, बाकी देश के नेता जो जाते हैं जब कोई चीज़ ऐसा बड़े लेवल पे लॉन्च करते हैं, तो वो प्रलोभन देते हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पे ट्रंप ने वो जो एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि रैबिट को कैरेट और स्टिक का प्रयोग करना, कि आगे उनको कैरेट भी दिखाना, साथ में पीछे से स्टिक का यूज़ करना, सेम प्रोसेस उन्होंने यहाँ किया। यहाँ पे उन्होंने जो भी वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर्स थे, जो कि बिज़नेस टाइकून्स हैं, वो लोग इस समिट को अटेंड कर रहे थे। उनको उन्होंने बोला कि आप हमारे देश में आओ और मेक इन अमेरिका का पार्ट बनो, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाओ, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, मैन्युफैक्चर करो। इसके बदले में आपको हैवी टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप बाहरी देश से बना के हमारे देश में लाते हो, तो आपके ऊपर हैवी टैरिफ लगाया जाएगा। जो कि एक तरीके से जो अभी एक कहावत मानी जा रही है कि ट्रंप एक एम्परर जैसा बिहेव कर रहे हैं, ना कि एक कोई डेमोक्रेसी में होता है कि कोई किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है कोई नेता। वो चीज़ें करने की कोशिश ट्रंप नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्ट डिक्टेट कर रहे हैं लोगों को। तो अब अगर इसका इम्पैक्ट हम जानें इंडिया के ऊपर क्या पड़ने वाला है, तो इंडिया के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक सेटबैक साबित होगा, क्योंकि यूएसए अब बढ़िया उनको जो भी ग्लोबल लीडर्स हैं, बिज़नेस टाइकून्स हैं, उन्हें एक बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है, जिससे उन्हें फ़ायदा होगा अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करके। अमेरिका एक तरीके से महँगा देश है, लेकिन वहाँ पे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है इंडिया कंपेयर में। अब उन्हें टैक्स में भी बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस मेक इन अमेरिका प्रोग्राम से, जिसके कारण इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा एक उसको सेटबैक मिलने वाला है। अगर हम बात करें कि इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम फेल क्यों हुआ, तो इंडिया के अंदर करप्शन अपने चरम पे है। आप सभी को पता है, किसी भी राज्य में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ के नेताओं को पैसे दो, घूस खिलाओ, तभी ये चीज़ें सक्सेसफुल होती है। इससे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, वो भी परेशान हैं और अक्सर आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी भी होंगी। दूसरा रीज़न है फ्रीबीज़, जो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा एक रीज़न उभर के आया है सामने, जिसमें जो भी राज्य सरकारें हैं, यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो चीज़ें जब भी इलेक्शंस आते हैं तो फ्रीबीज़ शुरू कर दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाएँ ऐसे लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं, फ्री में फूड सप्लाई की जा रही है। ये सभी चीज़ों के कारण देश में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और गवर्नमेंट को इसी के कारण लोगों से टैक्स लेना पड़ रहा है। जो भी ये कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, वो भी लेनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से मेन जो दिक्कत हो रही है वो टैक्स पेयर्स को और ये जो भी बिज़नेसेस हैं, इन्हें इसका उठाना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पास से पैसे तो ला नहीं रही, पैसे टैक्स के फॉर्म में ही लोगों से लेती है। तो ये चीज़ें फ्रीबीज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक कल्प्रिट माना जा सकता है मेक इन इंडिया के फेलियर्स को लेके। तो तीसरा है लॉजिस्टिक्स लेकर, क्योंकि इंडिया में लॉजिस्टिक्स पे अभी काम किया जा रहा है। हमारे जो भी नितिन गडकरी जी हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो काफ़ी बेहतर इसके मामले में काम कर रहे हैं, लेकिन और भी बेटर इम्प्रूवमेंट इसमें की जा सकती है। चौथा है पॉल्यूशंस, जो कि हर जगह गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण जो भी विदेशी लोग हैं, वो आना प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर और आगे चल के इसका दिक्कत भी देखने को मिलेगा। दिल्ली के अंदर आप लोग यमुना को भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें, जो वीडियो हमारा स्टार्ट हुआ था कि क्या यूएसए इंडिया को कॉपी कर रहा है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये चीज़ें हम एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते कि यूएसए कॉपी कर रहा है। हम ये मान के चल सकते हैं कि वो यूएसए जो है, वो इंडिया के मिस्टेक्स से सीख सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो करप्शंस हैं, फ्रीबीज़ कल्चर है और जो भी टैक्सेस हैं, टैक्सेस तो बढ़ाती ही गई है गवर्नमेंट, उन्हें वो कम कर रहे हैं, जिससे वो लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें यूएसए बेटर कर रहा है इंडिया की तरफ से। वहीं कॉपी का जो आप लोगों ने एक बात कही थी, ये एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इंडिया का इससे पहले जो कॉम्पिटिटर था, वो चाइना था, जो कि काफ़ी सस्ते तरीके से प्रोड्यूस कर रहा था चीज़ों को। तो ये कहना एक हद तक सही नहीं होगा कि यूएसए सिर्फ़ इंडिया को कॉपी कर रहा है, वो दुनिया को देख रहा है और उसके बाद से जो चीज़ें उनके हाथ में हैं, जिससे वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को और बेटर कर सकते हैं, वो करने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। वहीं अब बात करें कि यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा चरम पे है और लोगों को वो अब अच्छी अपॉर्च्युनिटी देना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने ये मेक इन अमेरिका प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा उनके देश के लिए फ़ायदा साबित होगा। इंडिया को इसका अब एक कीमत भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ी एक गलती कर दी है। जब बढ़ने का टाइम था, उन्होंने ये फ्रीबीज़ कल्चर लाके देश के अंदर काफ़ी बड़ी एक तरीके से देश को अंधकार की तरफ ढकेला और एक टाइम चाहिए यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपना समय देना चाहिए और इस मामले पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी ये प्रलोभन दी जा रही है, इससे देश का ही नुकसान है, तो इन्हें रोकना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस फ्रीबीज़ कल्चर पे और मेक इन अमेरिका और मेक इन इंडिया के ऊपर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।